वाराणसी में साइबर क्राइम थाना पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी ने ऑनलाइन बेटिंग एवं सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दास नगर कॉलोनी जगतगंज स्थित एक किराए के कमरे से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 9 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 12 सिम कार्ड और एक एटीएम कार्ड बरामद किया है। पुलिस के अनुसार प्रतिबिंब पोर्टल पर प्राप्त एक साइबर शिकायत की जांच के दौरान संदिग्ध मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ। तकनीकी विश्लेषण और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर छापेमारी कर कानपुर नगर निवासी दीपक सिंह और नवनीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बरामद मोबाइल फोन की जांच में ऑनलाइन बेटिंग पैनल, यूजर आईडी, विभिन्न बैंक खातों के क्यूआर कोड, भुगतान विवरण तथा प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाले डिजिटल फ्लायर मिले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वह विभिन्न बैटिंग वेबसाइट के माध्यमों से लोगों को बैटिंग आईडी उपलब्ध करवाकर जमा एवं निकासी, पे इन पे आउट का संचालन करते थे। इसके लिए फर्जी सिम कार्ड, म्यूल बैंक खातों का उपयोग किया जाता था। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस संबंध में साइबर क्राइम थाना में मुकदमा दर्ज कर संबंधित धाराओं एवं सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की गई है। देखिए, साइबर क्राइम और साइबर सेल जो हमारा अभियान चलता है साइबर अपराधियों के खिलाफ, उसी क्रम में एक ऑनलाइन बैटिंग गैंग के 2 मेंबर्स को हमने पकड़ा है। जो प्रतिबिंब सेल है जो हमारा साइबर सेल का, और साइबर थाने की संयुक्त टीम को हमने गठित किया था। एक कंप्लेंट हमें मिल रही थी जिसमें एक महिला का अकाउंट हैक करके उसके भाई से पैसे लूटे थे, 2000 रुपये की ठगी कर ली थी। इसी साइबर फ्रॉड की जब हम जाँच करने पहुँचे तो हमें पता लगा कि उस फ्रॉड के पैसों एक गेमिंग ऐप के माध्यम से राउट किया जा रहा था साइबर अपराधियों को। तो जैसे जब हमने जांच की प्रतिबिंब पोर्टल पे, तो पोर्टल से हमें पता लगा कि कुछ अकाउंट से जो है अकाउंट से कुछ नंबर से जो है रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसकी जांच में हम जब पहुंचे तो हमें पता लगा कि कुछ लोग जो है एक घर में ऑनलाइन बेटिंग करवा रहे हैं। उनके पास से जब हमने बरामदगी की चीज़ें देखी तो उनके पास 9 मोबाइल मिले, करीब 30 सिम कार्ड मिले, और इसके अतिरिक्त उनके पास जो मोबाइल में काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स की ऐप्स मिली, और लगभग जो छानबीन में पता लगा 50 से ज़्यादा अकाउंट ये लोग ऑपरेट कर रहे थे। ये ऑपरेट क्या कर रहे थे, ये लोग एक ओम बुक करके ऑनलाइन बेटिंग ऐप है, ऐप या वेबसाइट है, जिसके माध्यम से पूरे देश भर से ये लोग पैसा डिपॉजिट करवाते हैं और उसी को ही ये ऑनलाइन बेटिंग में करवाते हैं, जो कि कानूनी तौर पे इलीगल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोग एक्ट भी कहा गया है, उसके तहत भी ये ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप्स जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बाद जो हमने जाँच शुरू करी तो और चीज़ें हमें समझ में आई कि पर डे का इनका जो डिपॉजिट होता था वो लगभग 5 लाख का क्लॉक करता था, 5 लाख रुपए पर डे का, और 1 साल से ये लोग एक्टिव है तो करीब 20 करोड़ तक का डिपॉजिट अभी तक हो चुका है इस ऑनलाइन बेटिंग ऐप में। इन दोनों के अतिरिक्त एक और भी वांछित हमारा है। इसके अतिरिक्त जो भी है इनके लिंक जो है कानपुर तक आ रहे हैं, कानपुर में भी हम चीज़ें छानबीन करके और भी अतिरिक्त कार्रवाई करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश CP सर वाराणसी और DCP क्राइम वाराणसी के अध्यक्षता में जो भी साइबर अपराधियों और अपराध के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, उसी क्रम में प्रतिबिंब सेल साइबर सेल की जो टीम है और जो साइबर थाना उसकी संयुक्त टीम ने एक कार्रवाई की है, जिसमें एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप के 2 मेंबर्स को हमने गिरफ्तार किया है। इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि प्रतिबिंब पोर्टल एक हमारा पोर्टल है जिस पर GIS बेस्ड साइबर अपराधियों की लोकेशन मिलती है। एक कंप्लेंट हमें प्राप्त होती है प्रतिबिंब पोर्टल पर, जिसमें 2000 रुपये का फ्रॉड रजिस्टर हुआ था। ये फ्रॉड का जब पैसों की हमने छानबीन की तो ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप के अकाउंट में जा रहा था, उसी के नंबर्स हमें रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो जब हम उस पोजीशन पे जब हमने चेकिंग की, छानबीन करी, तो हमें पता लगा एक रूम में ये सब लोग बैठा के जो है ऑनलाइन बेटिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो हमने जब छापेमारी करी तो हमें 2 अभियुक्त दीपक और नवनीत, जो कि दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे बेटिंग का एक मॉड्यूल चला रहे थे, जो कि ऑनलाइन जो एक ओम बुक करके बेटिंग ऐप या लिंक है, उसका एक मॉड्यूल यहाँ वाराणसी में चला रहे थे। इनके पास से हमें 9 मोबाइल फ़ोन्स मिले, जिसमें से ओम बुक के कंसोल्स मिले, एक एडमिन कंसोल्स मिले, प्लस काफ़ी सारे उसमें अकाउंट्स के पैनल्स से अकाउंट्स की ऐप्स थी। इसके अतिरिक्त हमें करीब 30 सिम कार्ड्स भी मिले हैं जो इनके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, और कुछ म्यूल अकाउंट्स की डिटेल्स भी मिली है। म्यूल अकाउंट जो है जो दूसरों के नाम पर खुलवाए गए अकाउंट हैं, जिनको ये बेटिंग ऐप में यूज़ कर रहे हैं। अब तक जो हमारी छानबीन में पता लगा है, जो कि 2000 रुपये की कंप्लेंट से हम करीब 20 करोड़ तक का ये बेटिंग ऐप का हमने खुलासा किया। जब इनके सारे अकाउंट्स की छानबीन की, ट्रांजैक्शन की डिटेल देखी, तो ये लगभग डेली 5 लाख रुपए का डिपॉजिट्स करवाते थे। 5 लाख डिपॉजिट डेली का होता था, और ये करीब 1 साल से, जितना हमें डिटेल मिली है, 1 साल से एक्टिव है, और करीब 50 खाते थे जो ये ऑपरेट कर रहे थे। तो लगभग हमारा 20 करोड़ तक का इसमें ट्रांजैक्शन का हमें सबूत मिला है इनके मोबाइल से। इसके अतिरिक्त इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, ये लोग सोशल मीडिया पे ऐड चलाते थे ओम बुक का, जहाँ पे यूज़र जो है क्लिक करके ऐप की व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाता था,
वहाँ पे इन्हें ऐप का या लिंक ऐप का या फिर जो भी बेटिंग जो प्लेटफॉर्म है उसका लिंक इन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता था। वहाँ से वो QR कोड के ज़रिए जो है यूज़र जो है वो अपना पैसा लगाता था और बेटिंग करता था। बेटिंग में IPL हो गया, फुटबॉल हो गया, तरह तरह के गेम्स में और तरह तरह की चीज़ें जो भी हो सकती थी उसमें बेटिंग कराई जाती थी। इसके अतिरिक्त मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके रिकवरी और इनके बेटिंग जो है जो पूर्णतः प्रतिबंधित है और प्रोग एक्ट जो नया आया है उसमें भी ये प्रतिबंधित है। और इसमें प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट इसे कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ जो साइबर अपराध में ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप कैसे यूज़ होती है उसका मैं ये बताना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉडस्टर्स जो है बेटिंग ऐप्स को जो है एक तरह का लेयर की तरह यूज़ करते हैं अपने साइबर अपराध से अर्जित किए धन को। वो जो भी विक्टिम से होता है, विक्टिम को बेटिंग ऐप का QR कोड भेज देते हैं और अपनी यूज़र ID से वो पैसा गेमिंग ऐप में मंगवा के विड्रॉ कर देते हैं। तो ये साइबर अपराधियों का जो धन अर्जित होता है उसका एक लॉन्ड्र करने की एक लेयर भी है। जो 50 खाते को आपने जिक्र किया सर वो जैसे खाते की इसके हाँ मैं बताना चाहूँगा 50 खातों की डिटेल्स हमें मिली, हम जांच कर रहे हैं। इसमें से हमने करीब 4 खातों को फ्रीज़ कराया जिसमें 5 लाख रुपए हमने फ्रीज़ भी कर दिए। सर कोई और भी इनके साथ जी एक व्यक्ति और था जो कानपुर चला गया था, तो उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और इसके ऊपर भी काफ़ी लेयर्स में होंगे लोग, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया नेट।